Hello my dear students, welcome to my YouTube channel. This lecture for standard 11th and our chapter name is Some Basic Concepts of Chemistry. In my previous video, we already learned about chemical classification. Chemical classification is further divided in two types, pure substance and impure substance. And pure substance is further divided in two types, elements and compound. आज हम देखेंगे कंपाउंड. एलिमेंट्स के अंदर हमने मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड के लिए देख लिया था. तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड. कंपाउंड डेफिनेशन इज अ प्योर सब्सटेंस विच इज ऑलवेज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड इन फिक्स रेशियो बाय मास. ये वर्ड्स लिखना बहुत ज़रूरी है. फिक्स रेशियो बाय मास. तो यहाँ पे जो है वो कंपाउंड ऐसे नहीं कि मिक्स करके बना दिए, वो केमिकली कंबाइंड होंगे एंड उसका एक फिक्स रेशियो होगा. उसी की रेशियो के अंदर जो है वो कंपाउंड बनेगा. द एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट सेपरेट ऑफ एनी फिजिकल मेथड से उसको सेपरेट नहीं होगा. अगर हमें उसे सेपरेट करना है तो वी हैव टू यूज केमिकल मेथड. ओके, देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, एमोनिया एक्सेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल है. तो उसका कंपाउंड जो है वो कैसे कंपाउंड बनता है. तो देखते हैं कि एक एग्जांपल जो है वो हम H2O के लिए लेते हैं. H2O के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे. यहाँ पे देखो तो H2O. H2O जो है उसका रेशियो देखें तो 1:8 होता है. वो कैसे? हाइड्रोजन जो है वो कितने हैं? H2O. चलो हाइड्रोजन देखें तो 2 है एंड हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1. एंड ऑक्सीजन देखें तो वो कितना होता है? 16. ओके, तो 2 × 1 2/16. तो यहाँ पे रेशियो कितना आ जाएगा? 1/8. ओके, तो ये होगा इसका रेशियो 1/8. अभी आप यहाँ इंडिया का पानी लो, अमेरिका पानी लो, घर का आरओ का पानी लो या टंकी का पानी लो, सबका रेशियो जो है वो 1:8 ही होगा. कोई भी पानी हो उसका रेशियो जो है वो कितना होगा? 1:8. सेकंड पॉइंट लेते हैं कि यहाँ पे देखें तो CO2, कार्बन जो है उसका नंबर होता है 12. ओके, एंड ऑक्सीजन देखें तो कितना होता है? 2 ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन 16 + 16 कितने हो गए? 32. तो 12/32. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3/8. तो ये रेशियो कितना हो गया? 3:8. ओके, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो हर बार जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड 3:8 फॉर्म में ही आएगा. तो ये जो है वो एक कंपाउंड है. अगर मैंने ऑक्सीजन कम कर दिया, लाइक अ कार्बन ऑक्सीजन, एक ही ऑक्सीजन लिया, तो वहाँ पे रेशियो चेंज हो जाएगा ना. कार्बन 12 है, ऑक्सीजन जो है वो कितना है? 16. 12/16. तो यहाँ पे रेशियो चेंज हो जाएगा. 3 × 4 = 12 एंड 4 × 4 = 16. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3:4. तो यहाँ पे रेशियो चेंज हो गया. रेशियो चेंज हो गया मीन्स ये कंपाउंड भी चेंज हो गया. यहाँ पे रेशियो 3:8 था, तब ये जो है वो कंपाउंड CO2 था. यहाँ पे एक रेशियो 3:4 हो रहा था. तो यहाँ पे कंपाउंड कौन सा बन गया? कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया. ओके, तो ये वाली चीज़ जो है वो आपको समझनी है कि कंपाउंड जो है उसका फिक्स मास एंड रेशियो होगा. ओके, तो इसीलिए वाटर देखें तो ऑलवेज 1:8 रेशियो बाय मास होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है 3:8 रेशियो होगा. ऐसे कोई भी देखो, सल्फर डाइऑक्साइड देखो, एमोनिया देखो, कोई भी कंपाउंड है उसका फिक्स रेशियो जो है होगा. ओके, द प्रॉपर्टी टू अ कंपाउंड आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द विच इट फॉर्म. तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है एंड ऑक्सीजन जो है वो कंबाइंड होके पूरा एक डिफरेंट टाइप का ही कंपाउंड बना रहे हैं. ओके, कार्बन देखें तो वो कैसा? सॉलिड फॉर्म में होगा एंड ऑक्सीजन जो है वो देखें तो गैस फॉर्म में होगा एंड यहाँ पे CO2 जो बन रहा है वो कैसा? लिक्विड फॉर्म में बन रहा है. तो यहाँ पे जो भी कंपाउंड बनेगा वो टोटली डिफरेंट होगा उसके एलिमेंट से. द टाइप ऑफ कंपाउंड, फर्स्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेकंड इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड.
तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड देखते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, द कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स। तो यहाँ पे जो नॉन लिविंग सोर्स से जो मिलेगा द इट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक, like a rock minerals which has 2 or more element from all 118 element, for example common salt, marble, washing soda, ये सब इसके inorganic compound के example है। organic compound, the compound which are obtained from living being, इनऑर्गेनिक नॉन लिविंग थिंग्स में से मिल रहा है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कहाँ से, लिविंग थिंग्स। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है वो क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन लेके जो है वो पूरा जो है वो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना दी। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना, मेन कंटेंट जो है वो क्या होगा, कार्बन होगा। ओके, तो कार्बन जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर, प्लांट्स के अंदर जो है वो कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है वो हमेशा कैसे, लिविंग बीइंग में से ही मिलेगा। ओके, द कंपाउंड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग बीइंग, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। All these compounds contain carbon and few other elements like hydrogen, oxygen, sulfur, nitrogen, halogen, phosphorus. For example, carbohydrate, protein, fat, oil, wax, ये सब जो है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, लिविंग बीइंग में से ही मिलते हैं। ओके, इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। इम्प्योर सब्सटेंस देख लेते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस हो या मिक्सचर हो, दोनों का मीनिंग सेम ही होगा। इट मे बी डिफाइंड एज मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एलिमेंट और कंपाउंड मिक्स इन एनी रेशियो। कंपाउंड के अंदर फिक्स रेशियो की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे मिक्सचर के अंदर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फिक्स रेशियो की। ओके, कोई भी रेशियो में जितना चाहे उतना आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल एयर, तो एयर के अंदर देखिए तो कितने सारे जो है वो स्मोक, डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, साथ में गैसेस भी होती है, तो कोई रेशियो जो है वो फिक्स नहीं है। सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट का सॉल्यूशन मीन्स पानी के अंदर हमने सॉल्ट डाल दिया तो वो कैसा हो गया, नमक वाला पानी। ओके, तो आप जो है वो 1 स्पून भी डाल सकते हो, 5 स्पून भी डाल सकते हो। ओके, तो वहाँ पे भी रेशियो कोई फिक्स नहीं है। शुगर सॉल्यूशन, अगर मीठा पानी पीना है तो क्या करोगे, ज़्यादा मीठा चाहिए तो 5 स्पून, 6 स्पून। ओके, एंड कम चाहिए तो 1 स्पून। तो देखो यहाँ पे मिक्सचर के अंदर रेशियो कुछ भी फिक्स नहीं है। ओके, तो इसीलिए इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सर, इम्प्योर मीन्स क्या कि उसके अंदर इम्प्योरिटी हमने ऐड कर दी। जैसे कि वाटर है, वाटर के अंदर हमने थोड़ी सैंड मिक्स कर दी। ओके, तो वहाँ पे रेशियो फिक्स है, किसी के अंदर ज़्यादा सैंड होगी, किसी के अंदर कम सैंड होगी। ओके, तो वहाँ पे क्या है कि रेशियो कुछ फिक्स नहीं है। तो वाटर पहले प्योर था, वो क्या होगा, इम्प्योर होगा, एंड उसको वाटर एंड सैंड का मिक्सर भी बोल सकते हैं। ओके, एंड मिक्सर इज डिवाइड इन 2 टाइप, होमोजीनियस मिक्सर एंड heterogeneous mixer. Homogeneous mixture, the mixture which have the same composition throughout, sugar solution, salt solution, sea, water, alloyed. Okay, sugar से मतलब ऐसे वाले मिक्सचर के जो एक बार मिक्स होने के बाद उसके पार्टिकल्स जो है वो हमें दिखेंगे नहीं। जैसे कि हमने पानी के अंदर जो है वो शुगर ऐड कर दी, फिर हम देख सकते हैं कि शुगर के पार्टिकल कौन कौन से हैं एंड वाटर के पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, वो फाइंड नहीं कर सकते। सॉल्ट सॉल्यूशन भी बनाया तो हमें पता नहीं होगा कि NaCl के पार्टिकल्स कौन है एंड H2O के मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, वो हम ढूंढ नहीं पाएंगे। तो इट इज़ कॉल्ड होमोजीनियस, मतलब बहुत ही यूनिफॉर्मली जो है वो मिक्स हो जाए। अलॉइड, अलॉइड जो है वो क्या होगा कि मेटल जो है वो उसका मिक्सचर, जैसे कि हम गोल्ड जो है उसके ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, तो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स के अंदर थोड़े पार्टिकल्स जो है वो कॉपर के भी मिक्स होते हैं। ओके, थोड़ी इम्प्योरिटी, तभी जाके उसका शेप जो है वो रहेगा, क्योंकि वो उसका कैरेट देखे तो 24 कैरेट होता है ना, बट जो ऑर्नामेंट्स क्रिएट होते हैं तो वो जो है वो कैसा 22 कैरेट का हो जाता है। तो वहाँ पे 2% जो है वो इम्प्योरिटी ऐड कर दे हैं, पर हमें पता नहीं होता कि कौन से गोल्ड के पार्टिकल है एंड कौन से जो है वो कॉपर के पार्टिकल है। ओके, तो अलॉइड जो है वो भी क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर बट यूनिफॉर्म मिक्सचर। ओके, कि वहाँ पे हम जो है वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन किसके पार्टिकल्स हैं। A mixture has a property of its component, and component of a homogeneous mixture cannot be seen even under powerful microscope. तो माइक्रोस्कोप के यूज़ के बिना हम उसके पार्टिकल्स जो है वो फाइंड नहीं कर पाएंगे। Heterogeneous mixture, the mixture which have 2 or more phase and have different property and different composition at different part of mixture. यहाँ पे जो है वो क्या होगा, हर एक जो है वो अलग अलग होगा।
जैसे कि वाटर के अंदर मैंने बड़ा बड़ा कंकर जो है वो ऐड कर दिया, तो वो मिक्सचर तो बन गया, बट उसके जो सैंड के पार्टिकल्स जो है वो तो मुझे दिखेंगे ना, वो तो यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं बनाएंगे। ओके, एक जो है वो सॉलिड है, एक जो है वो लिक्विड है, दोनों का फेस जो है वो डिफरेंट है। ओके, द कंपोनेंट ऑफ अ होमोजीनियस मिक्सचर कैन बी सीन विथ नेकेड आई, वहाँ पे हम डायरेक्टली देख सकते हैं, उसके लिए कोई माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हाँ, ये डिफरेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंस है, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। देखो केमिस्ट्री के अंदर डिफरेंसेस जो है ना वो हर बार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो डिफरेंस जो भी होता है ना वो अच्छे से करो। टॉपिक 1, द कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ अ मिक्सचर मे बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो। मिक्सचर के अंदर हम कुछ भी रेशियो डाल सकते हैं, ज़्यादा मीठा चाहिए तो ज़्यादा चीनी जो है वो डाल दो। ओके, बट कंपाउंड के अंदर एक फिक्स रेशियो बाय मास होगी, जैसे कि हमने अभी वाटर के रेशियो देखा था, CO2 का रेशियो देखा था, तो वहाँ पे जो है उसका अगर कहीं का भी यहाँ का हम CO2 ले लें या कोई दूसरी सिटी का CO2 ले लें तो वहाँ पे रेशियो जो है वो फिक्स ही रहेगा। बट हम जो है वो मिक्सचर कहीं भी बना सकते हैं, एंड मिक्सचर जो है वो उसके अंदर रेशियो जो है वो मैटर नहीं करता है, रेशियो कोई भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट, मिक्सचर में और मे नॉट बी होमोजीनियस इन नेचर, तो वो जो है वो होमोजीनियस हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता है। बट कंपाउंड आर ऑलवेज होमोजीनियस इन नेचर, बिकॉज के वो जो है वो बहुत ही होमोजीनियस मिक्सचर होगा, यूनिफॉर्म होगा। कार्बन जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन जो है वो गैस फॉर्म में है, बट वो कंपाउंड जो है वो कैसा एक गैस फॉर्म बना रहा है, CO2 बना रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन कार्बन है कौन ऑक्सीजन है। ओके, थर्ड पॉइंट, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मिक्सचर आर मिडवे बिटवीन दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूट्स। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड आर एंटायर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूट्स। ये मैंने पहले भी आपको समझाया था कि पहले जो उसकी प्रॉपर्टी है तो कंपाउंड बनने के बाद उसकी प्रॉपर्टी जो है वो टोटली डिफरेंट हो जाती है। फोर्थ पॉइंट, द कंटिन्यूस ऑफ मिक्सचर कैन बी इजीली सेपरेट बाय सिंपल मैकेनिकल मीन्स। तो यहाँ पे जो है वो उसको हम इजीली डिवाइड कर सकेंगे। हमने जो है वो पानी के अंदर शुगर या सॉल्ट मिलाया था, तो अगर सॉल्ट मिलाया है तो उसे क्या इवोपरेशन वाली मेथड से हम दोनों को अलग कर सकते हैं ना, कि जो पानी जो था, जो सॉल्ट सॉल्यूशन था, उसको जो है वो टेरेस पे रख दो 2-3 दिन के लिए, तो वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा एंड सॉल्ट जो है वो नीचे रह जाएगी। तो ऐसी सिंपल वाली मेथड है, हम इसे इजीली सेपरेट कर सकते हैं। बट कंपाउंड के अंदर देखिए तो द कंटिन्यूस ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी इजीली सेपरेट बाय सिंपल मैकेनिकल मीन्स। तो यहाँ पे ये दोनों को सेपरेट करने के लिए जो है वो दूसरी मेथड यूज़ करनी पड़ेगी। सिंपल वाली मेथड जो है वो उससे जो है वो दोनों अलग नहीं होंगे। फिफ्थ पॉइंट, मिक्सचर आर फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज। तो यहाँ पे फिजिकल चेंज हो जाएगा। पहले जो शुगर अपने सॉलिड फॉर्म में हुआ करती थी, तो जैसे ही वो डिजोल्व होगी तो वह उसका फिजिकल चेंज जो है, मतलब सॉलिड था तो फिर वो कहाँ पे लिक्विड बन गई। ओके, बट कंपाउंड के अंदर देखें तो कंपाउंड आर फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज, तो यहाँ पे जो है वो केमिकली चेंज आएगा। मिक्सचर के अंदर देखें तो 6 पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर नॉट शार्प। व्हाट यू मीन बाय शार्प? शार्प मीन्स फिक्स। ओके, तो अगर मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 325 हो रहा है, मतलब उतना ही होगा, 325 ही उसका शार्प, उतने पॉइंट के ऊपर आके ही वो बॉयल होगा या तो फिर मेल्ट होगा। बट अगर शार्प नहीं होता है तो वह वहाँ पे क्या उस रेंज के बिटवीन वेरी करेगा। मैं अगर बोल दूँ कि हाँ कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 50 से 60 के बीच में होगा, तो वहाँ पे फिक्स बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कुछ फिक्स नहीं है, सिर्फ उसका जो है वो एक रेंज दिखाई हुई है। तो 50 से 60 के बीच में मीन्स 54 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, या तो फिर जो है वो 60 भी हो सकता है। ओके, तो मिक्सचर जो है उसमें रेशियो फिक्स नहीं है, डेट्स वाई उसके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी शार्प नहीं है, फिक्स नहीं होंगे। बट इन कंपाउंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर शार्प जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स रेशियो, बिकॉज के उसका रेशियो जो है वो फिक्स है, डेट्स वाई इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर शार्प। 7 पॉइंट, नो एब्सॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टेक प्लेस। तो मिक्सचर जो है
हमने नींबू पानी बनाया, पानी के अंदर जो है वो क्या नींबू मिक्स किया, शुगर ऐड की, बना दिया। ओके, तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि वहाँ पे कुछ हीट जो है वो रिलीज हुई, कुछ हीट एब्जॉर्ब हुई, नहीं हुई ना। मतलब यहाँ पे कोई भी मैकेनिकल और केमिकल रिएक्शन जो है वो नहीं हुई। मतलब कि जब शुगर उसके अंदर डिज़ोल्व हो रही थी तो वहाँ पे कुछ हीट इमिट होनी चाहिए, कुछ हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए, वो कुछ भी नहीं हुआ। बट इन कंपाउंड एब्जॉर्प्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ हीट, मीट हीट एब्जॉर्ब होना या तो फिर हीट इमिट होना, लाइट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी टेक प्लेस। तो कंपाउंड के अंदर जो है वो ये सारी चीज़ जो है वो होगी। ओके, तो ये हो गया हमारा मिक्सचर एंड कंपाउंड का डिफरेंस। ओके, तो आज जो है वो हमने क्या क्या देखा, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। कंपाउंड देखा, कंपाउंड हैज़ अ फिक्स रेशियो बाय मास एंड उसके लिए वाटर एंड CO2 का जो है वो एग्जाम्पल देखा था। कंपाउंड इज फर्दर डिवाइड इन टू टाइप, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक जो है वो नॉन लिविंग सोर्स से बनता है, ऑर्गेनिक जो है वो लिविंग सोर्स से बनता है। इसके रिलेटेड मैंने हर एक एग्जाम्पल जो है वो भी लिखे हैं, डेफिनेशन भी लिखी है। इम्प्योर सब्सटेंस, it is also called mixture. Mixture has a two type, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो क्या है कि जो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, कि जो हम नेकेड आई से उसको देख नहीं पाते, अगर हमें देखना है तो माइक्रोस्कोप जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। हीट्रोजीनियस मिक्सचर जो है वो क्या है कि दोनों का फेस जो है वो अलग होगा, वो यूनिफॉर्म नहीं होगा एंड उसको इजीली हम सेपरेट आउट कर सकेंगे। एंड लास्ट हमने देखा मिक्सचर एंड कंपाउंड के डिफरेंसेस। ओके, तो देखो बच्चों, ये वाले जो है सब आप अपने बुक में, नोटबुक में नोट डाउन कर लो, इसको अच्छे से पढ़ो एंड नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।